हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच डी स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच डी स्टडी में। आज हम बात करेंगे हरियाणा में एडमिशन की। एडमिशन को लेकर के हरियाणा में आईटीआई के एडमिशन, पॉलिटेक्निकल के एडमिशन और हम बात करेंगे यूजी कोर्स एडमिशन, यूजी अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट और जेवीटी के एडमिशन, जेवीटी। ठीक है, इन सभी एडमिशन की हम बात करेंगे। जेबीटी कह लो या फिर डीएलडी कह लो या फिर डीएड कह लो, इन सभी के एडमिशन की हम आज बात करेंगे। बीएड के एडमिशन भी बताएंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर के यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब से शुरू होंगे, कुछ जेजीयू के पूछ रहे हैं। जो भी बच्चे जिस भी यूनिवर्सिटी से कुछ करना चाहते हैं यूजी कोर्स के लिए, ध्यान दें, यूजी कोर्स के लिए उनके एडमिशन शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके स्टेप वाइज सभी के एडमिशन के बारे में बताऊंगा। आईटीआई, पॉलिटेक्निकल, यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, जेवीटी, बीएड, सभी यूनिवर्सिटी के कब से कब तक एडमिशन होंगे, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कितनी आपकी फ़ीस लगेगी और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेनिफिट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगा कि भी आप सरकारी कॉलेज या फिर सरकारी जेवीटी, बीएड, यूजी, पीजी, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल, सरकारी में ही आप कैसे सीट पा सकते हैं, कैसे आपका एडमिशन हो सकता है। सबसे पहले हम आईटीआई की बात करते हैं। दोस्तों, आईटीआई के एडमिशन शुरू हो गए हैं। आईटीआई के एडमिशन जो होते हैं वो रेगुलर एडमिशन होते हैं। इसकी फ़ीस की अगर हम बात करते हैं, इसकी एडमिशन की जो फ़ीस होती है वो 1500 रुपये होती है। ठीक है, उसके बाद जो मंथली इसकी फ़ीस होती है आईटीआई के अंतर्गत, मंथली फ़ीस 350 रुपये है। अभी नहीं, सॉरी, 3 महीने की फ़ीस होती है। पहले 75 रुपये थी, अब इसकी 150 रुपये कर दी गई है। 150 रुपये 3 महीने में लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, यह एडमिशन होने के बाद में इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो जर्नल की है 100 रुपये, ये देख लीजिए, और SC ST की है 50 रुपये। ठीक है, ऑल कैटेगरी फीमेल की कोई फीस नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन मोड फीस रहेगी। आईटीआई 10th बेस पे भी आप कर सकते हैं, 12th बेस पे भी आप कर सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट मांग रखी है, परिवार पहचान पत्र होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आधार कार्ड, निजी मोबाइल नंबर, आवास प्रमाण पत्र जिसे हम रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। आरक्षण हो किसी के पास तो जाति प्रमाण पत्र, SC, BC, OBC या फिर ST। ठीक है, परिवार की आमदनी का प्रमाण पत्र, ये देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई बेनिफिट लेना है तो ही मांगा जाता है, नहीं अन्यथा नहीं मांगा जाता। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के पेटीएम डेबिट कार्ड किसी से भी आप कर सकते हैं। संस्थानों की सूची आप दाखिला लेना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि सर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे लिए कौन सी सीट ऐसी है जिसमें हम एडमिशन लें। भाई कितने कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेज में हम एडमिशन लें, कॉलेज की लिस्ट कहाँ मिलेगी। देखो भाई, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करोगे उसके अंदर ही आपको सभी कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको किसी भी ट्रेड में एडमिशन लेना है और आपके 80% से ऊपर नंबर है, ठीक है, 12th में 80% से ऊपर नंबर है, अगर आपको इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन या फिर वायरमैन या फिर मतलब कि कुछ टॉप की ट्रेड चाहिए और आपके 80% से ऊपर नंबर है, तो आप जितने भी कॉलेजेस भरो ओनली गवर्नमेंट भरना। जैसे मेरा हिसार डिस्ट्रिक्ट लगता है तो हिसार के आसपास हो गया भाई, एक तो नलवा हो गया, नलवा आईटीआई, एक होगी हिसार, एक आदमपुर और ठीक है अगरवा, ये गवर्नमेंट आईटीआई पढ़ती है यहाँ पर। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपने ओनली गवर्नमेंट ही भरा है एडमिशन लेने के लिए तो आपको गवर्नमेंट में होएगा, प्राइवेट मत भरिए। जिन बच्चों को ओनली गवर्नमेंट से ही करनी है वो गवर्नमेंट ही भरिए, तो ही गवर्नमेंट में एडमिशन होएगा। अगर आपने जहाँ पर भी प्राइवेट भर दी तो आपको ज़्यादा चांसेस प्राइवेट में एडमिशन होने के होंगे अगर आपके 80% से ऊपर नंबर है। क्योंकि भाई पहले तो वही 90+ वालों का ही गवर्नमेंट में होता है, वो ओनली गवर्नमेंट सीट भरते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके 80% से ऊपर नंबर है और अगर आपने ओनली गवर्नमेंट सीट भर रखी है तो मोस्टली बच्चे ऐसे करते हैं जिनके 60% नंबर भी है, 60%+, उनका भी गवर्नमेंट में हो जाता है। कैसे होता है? बढ़िया ट्रेड में, क्योंकि उन्होंने ओनली गवर्नमेंट सीट ही अप्लाई की हुई होती है। ठीक है दोस्तों, ये थे भाई आईटीआई एडमिशन। अब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निकल की, जिसे हम बोलते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी। ठीक है, कोर्स का नाम ये है। कोर्स भाई कोई कोर्स भी हो सकते हैं। पॉलिटेक्निकल के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई सिविल, जेई और कम्युनिकेशन, भाई बहुत सारी ट्रेडें होती हैं, उन सभी के एडमिशन जो है वो शुरू हो गए हैं 2022-23 की। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने एचडी स्टडी चैनल, जो आपका चैनल है, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, अप्लाई स्टार्ट होंगे भाई 24 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 6 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी पॉलिटेक्निकल की। डिप्लोमा फॉर फार्मेसी, ये फार्मेसी का है। फर्स्ट काउंसलिंग होगी 6 जुलाई को। उसके बाद जर्नल की फीस रहेगी 1000 रुपये और SC ST की फीस रहेगी 700 रुपये। ऑनलाइन मोड इसकी फीस है। डिप्लोमा 10th 3 ईयर का है और उसके बाद है
अगर आप 12th बेस पे एडमिशन या फिर अगर आपने ITI कर रखी है तो 2 साल का डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी ये है अभी केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी 4 साल का है। बैचलर ऑफ फार्मेसी 12th बेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ या बायोलॉजी होना चाहिए, तो ये 3 साल का है। ठीक है, ये पॉलिटेक्निकल का एडमिशन है। अगर इसी का भी सेम प्रोसेस है, अगर आप सरकारी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ओनली सरकारी ही कॉलेजेज ही चूज़ करिए, अन्यथा आपका एडमिशन प्राइवेट में हो सकता है। अगर आप सरकारी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ओनली सरकारी ही कॉलेज चूज़ करिए, आपका सरकारी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉलेज के एडमिशन। पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। हरियाणा कॉलेज UG एंड PG एडमिशन शुरू हो गए हैं। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ भी कैसे आपका एडमिशन होएगा। स्टार्ट डेट मैं फिर से बता देता हूँ, 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे, 8 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को, सेकंड 19 अगस्त को, और ओपन काउंसलिंग होगी 26 अगस्त को। कुछ बच्चे भाई किसी कारण किसी का कोई बीएड करने लग जाता है या फिर कुछ और स्ट्रीम में एडमिशन ले लेता है, जैसे कोई JUT हो गया, बीएड हो गया या पॉलिटेक्निकल ITI अदर पर्पज़ में एडमिशन लेने के बाद में भाई सीट वीकेंट रह जाती है, उनका एडमिशन 26 अगस्त को हो जाएगा। ठीक है, फीस वगैरह क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब डिटेल मैंने दे दी थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा सिर्फ कि भी अगर आप ओनली सरकारी में एडमिशन लेना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, तो भाई अगर आप ओनली सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सरकारी कॉलेज ही भरना। ठीक है, अगर आपके अच्छे परसेंटेज नंबर है तो। अन्यथा भाई अगर आपने भाई किसी एडिड कॉलेज हो गया, जैसे हिसार के एडिड कॉलेज है, FC कॉलेज हो गया, DN कॉलेज हो गया, जाट कॉलेज हो गया, जिनमें फीस वगैरह कम रहती है, तो आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई कृपया करके उन सेंटर को भी भर दीजिए। अन्यथा भाई अगर आपने ऑनलाइन आवेदन में जाट कॉलेज FC कॉलेज में भाई मान लीजिए अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई किया है फॉर्म और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नाम नहीं आया है, लेकिन FC कॉलेज में आपकी जो लिस्ट है वो कम गई है, लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं कर रखा है तो आपके भले ही नंबर ज़्यादा हो आपका नाम नहीं आएगा। तो ये बात है भी, अगर आपने जिस कॉलेज में एडमिशन कर रखा है उतने कट ऑफ पे उस कॉलेज में एडमिशन होएगा। अन्यथा जिस कॉलेज में आपने अप्लाई नहीं कर रखा उस कॉलेज में चाहे आपके ज़्यादा नंबर हो आपका एडमिशन नहीं होएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ JUT की। अब मैं आपको बताऊंगा JUT कॉलेज एडमिशन कब से शुरू होंगे। ये देखिए भाई, ये इसका ऑफिशियली पेज है जो कॉलेजेस एडमिशन है, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा। ठीक है, ऑफिशियल लॉगिन, ये इसका ऑफिशियल पेज है, रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, ये सब इसके अंदर डिटेल्स है जो मेंशन कर रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप घर बैठे भी अपने फ़ोन से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं UG एंड PG कोर्स। ठीक है, ये जो एडमिशन है जो हरियाणा सरकार के अंतर्गत जितने भी हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटियाँ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट सरकारी, उन सभी के एडमिशन है UG एंड PG के। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस 50 एंड 100 रुपये रहेगा। आप सभी को बताया जो भी जनरल कैटेगरी है 100 रुपये, और जो SC ST BC है उनका 50 रुपये, और नॉन रिफंडेबल फीस है, मतलब कि वापस नहीं मिलेगी ये फीस। फीमेल का फ्री है। ठीक है, ये थी भी पूरी जानकारी, और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं अपना टेलीग्राम चैनल, और SD स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं बताऊँगा आपको JUT एडमिशन। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है सर JUT के एडमिशन कब से शुरू होंगे। ये है दोस्तों JUT के एडमिशन, जो कि JUT के जो एडमिशन्स है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, 16 से लेकर के 25 अगस्त तक। ये देख लीजिए, मैंने पहले ही बताई थी टेंटेटिव जो डेट आ गई है 16 से 25 अगस्त। मैं जो बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे सर डेट कब आएगी, मैंने उनको बताया था भी 15 अगस्त तक वेट कर लीजिए। ये देख लीजिए भाई डेट आ गई है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 16 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 अगस्त इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो पेमेंट की रहेगी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी भी 30 अगस्त को। ठीक है, 30 अगस्त को होगी, और इसके एडमिशन चलेंगे फर्स्ट काउंसलिंग के 7 सितंबर तक। ठीक है, उसके बाद होगी सेकंड काउंसलिंग, जिसके भाई 10 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक इसके एडमिशन चलेंगे। थर्ड काउंसलिंग के एडमिशन चलेंगे भाई 24 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। आप सभी को पता है कि पहले मेन बात क्या होती है कि भाई आपको एडमिशन कैसे मिलना है। एडमिशन के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 500 रुपये जो फीस है वो फॉर्म की फीस है, और 275 रुपये फीस है जो वे SC ST बैकवर्ड क्लास के लिए। ठीक है, जर्नल के लिए 500 रुपये फीस है। क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा 12th के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी 50% नंबर होने चाहिए। इसके अंदर भाई स्ट्रीम, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर भाई कितनी सीटें हैं रिजर्व। देख लो भाई, साइंस वालों के लिए 30% सीट है, कॉमर्स वालों के लिए 28, आर्ट वालों के लिए 40, और वोकेशनल के लिए 2% सीट रिजर्व है। ठीक है, ये थे भाई इसकी सीट की बात में। अब मैं बताता हूँ भाई सरकारी में एडमिशन कैसे होएगा। जिन बच्चों के नंबर भाई कम है उनको पता है कि मेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में होएगा। वो प्राइवेट कॉलेजेस पूरे भाई स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ऑनलाइन फॉर्म है, उसके अंदर 377 एक कॉलेज है शायद हरियाणा के अंतर्गत, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी मिला करके JUT कॉलेजेस के, उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो भी कॉलेज आपके नज़दीक में पड़ता है, आप राजस्थान से हो, UP से हो, बिहार से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, या फिर उत्तराखंड से हो, जो भी स्टेट हरियाणा का या फिर दिल्ली से हो, जो भी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट
हरियाणा स्टेट की जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके पास में पड़ती है, जो भी कॉलेज आपके पास में पड़ता है, जो भी सूटेबल हो, उसका जो एड्रेस है कॉलेज का वो आप गूगल मैप पे भरिए, पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके परसेंटेज हाई परसेंटेज है, 80% से ऊपर है, तो आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ही अप्लाई करना। अगर आप गवर्नमेंट में ही करना चाहते हैं तो हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी को अप्लाई करना, आपका एडमिशन हो जाएगा। 80% से ऊपर वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, जिनके परसेंटेज 60% से लेकर के 70% तक है, वो भाई प्राइवेट कॉलेज में ज़रूर अप्लाई करना। अन्यथा भाई जो कॉलेज में अप्लाई करोगे एडमिशन उसी में होएगा, अन्यथा एडमिशन नहीं होएगा, चाहे आपके कितने भी नंबर हो। अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, उसमें 80% तक ही बच्चों के एडमिशन हुए, यानी भी लास्ट बच्चा जिसका एडमिशन हुआ 70% मार्क्स है और आपके परसेंटेज मार्क्स है 72, लेकिन आपने उस कॉलेज में अप्लाई नहीं कर रखा, तो आपका एडमिशन नहीं होएगा। ये थी दोस्तों वीडियो यूजी कोर्स, पीजी कोर्स एडमिशन मैंने बता दिए है, आईटीआई एडमिशन बता दिया, पॉलिटेक्निकल एडमिशन बता दिया, जेयूटी एडमिशन बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा भी एडमिशन होने के बाद में क्या प्रोसेसर रहती है, कितनी फीस लगेगी, कॉलेज का क्या प्रोसेस है, यूजी का क्या प्रोसेस है, जेयूटी का क्या है और बीएड का क्या है, कौन सा कोर्स करने का आपका ज़्यादा बेनिफिट है। और अदर स्टेट के जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर जेयूटी टीचर जो लगते हैं वो क्या हरियाणा के जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए, राजस्थान के एक बच्चे को कमेंट आता है सर मैं राजस्थान में प्राइमरी का टीचर लगना चाहता हूँ, तो मैं हरियाणा से जेयूटी कर सकता हूँ। भाई आप कितनी भी आपकी एज हो, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, पढ़ने की कोई एज नहीं है, आप कितनी भी एज में पढ़ सकते हो, डिग्री ले सकते हो, क्वालिफिकेशन कर सकते हो, जेयूटी कर सकते हो, किसी भी स्टेट में भारत के कहीं पर जाकर भी पढ़ सकते हो। उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, नौकरी करने के लिए एज है, लिमिट है, उसकी है हरियाणा में 42 साल। जो जेयूटी वगैरह टीचर वगैरह का फार्म भरना चाहते हैं, आर्मी वगैरह की एज पता है आपको, एलिजिबिलिटी जो है वो आपको क्लैरिफाई करनी पड़ती है भाई कितनी है, उसके बाद ही आपका एडमिशन होएगा, उसके बाद ही आपको जॉब के लिए। ठीक है, ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय।